में मोहना का भी यहाँ जो 4.5 एकड़ जमीन थी अब इसी में चली गई, जो लेबर एयरपोर्ट के लिए रोड बन गया। मेरा मकान भी था, यहीं पे रहता भी था कई बार। तो मैं तो इनके पास पहले भी आया कई बार। इस आंदोलन की ये नौबत भी नहीं आनी चाहिए थी जब राजा झूठ बोलने लगा, वो भी सिद्ध पीठ पे, पर मेरी प्रतिष्ठा को ठेस ना पहुंचे यहाँ, क्योंकि मैं तो स्कूल चलाता हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं, हम एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ है हमारी, मैं कभी किसी पार्टी से नहीं। मैं हमेशा कैंडिडेट देखता हूँ कि ये कैंडिडेट कौन अच्छा है, समाज के हित में कौन हो। परंतु कृष्ण पाल गुर्जर जी ने हमारी जो गौशाला एनजीओ चलाती थी, 267 गौवर थी उसमें, बॉम्बे एलिवेटेड रोड में एनएचएआई के अधिकारियों ने हमें बताया कि आप यहाँ तक अपनी लिमिट रखते हैं। अपने एक अवैध बेनामी पेट्रोल पंप को बचाने के लिए वो एलिवेटेड इसकी अलाइनमेंट चेंज करा दी और वो गौशाला वो हटा दिया, अपना पेट्रोल पंप बचा दिया। ये जो पल्ला बाईपास रोड पे आपने पेट्रोल पंप देखा होगा, वो बेनामी पेट्रोल पंप हमारे मंत्री जी का ही है। जिस तरह से ये मोहना गांव के विकास को अपने निजी स्वार्थ के लिए जो सोचने का लिया, क्योंकि वहां बताते हैं बहुत सी जमीनें खरीदी हुई है। इसी तरह से आपने सबने देखा होगा, एक हमारी बेटी निकिता तोमर अपनी शहादत दी थी, उसने अपने आबरू बचाने के लिए। वहां हम राजपूतों का एक डेलीगेशन मिला था मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि जो कृष्ण पाल जी कर देंगे वो हमारी सरकार को मान्य होगा। आज तक कृष्ण पाल जी ने बहुत बार जाने के बावजूद भी उस परिवार को या उस बेटी की शहादत को इसने कुछ भी नहीं किया, और वो भी पता नहीं किस मानसिकता का। तो ये तो अभी पीछे आपने सुना होगा, जब विपुल गोयल की टिकट कटी और कोई साथी पूछ रहा था तो वो कह रहा ना, बढ़िया को तो टोल बाट से ही फुर्सत मिल जाए, उन्हें गाँव में कौन कुछ नहीं। तो कैसी मानसिकता है, हम इसका अन्य में बिल्कुल साथ रहा, परंतु ये इतना अवसरवादी है जो भी बता रहे थे कुछ साथी कि इसने चैलेंज किया है कि गांव में 70% वोट लेके मौला से मैं दिखाऊंगा। तो ये भाई को भाई से लड़ा देता, बिल्कुल नहीं चूकता, निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए। और से इसमें ऐसे मैंने देखे हैं उदाहरण कि कई एक विषय में हमारी राजपूतों की एक पंचायत गई थी के बाद, और वो फैसला किया, इसमें सबकी सहमति से फैसला हुआ, और वो फैसला 10 दिन मान्य नहीं हुआ। तब मैंने कहा था, मैं तो लगभग 2 साल पहले से इसके खिलाफ बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें उस परमात्मा पर भरोसा होना चाहिए, ये हमारे परमात्मा नहीं है। तो मैं तो इसके खिलाफ 2 साल से बोल रहा था और इसके चरित्र को दिखाना चाह रहा था। तो मैं तो सरकारी से यही निर्णय लेना चाहता हूँ, कहता हूँ, अनुरोध करता हूँ, मैं क्षमा भी चाहता हूँ कि मैं क्योंकि महेंद्र प्रताप जी से हाँ कर चुका, तो सरकारी कोई भी निर्णय ले मैं क्षमा चाहूंगा। मैंने क्योंकि जुबान दे दिया, एक राजपूत की जुबान होती है, तो मैं महेंद्र प्रताप जी के साथ रहूंगा। यदि आप उसके साथ नहीं रहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं आंदोलन में जब तक किसी कोई पराकाष्ठा नहीं होती है, इस आंदोलन का कोई निष्कर्ष नहीं होता, मोहना कट में मैं बिल्कुल साथ रहूंगा। आप कोई भी निर्णय लें, मैं समाज के साथ रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वाभिमान के लिए है। पिछले 7 महीने से मातृशक्ति मेरे साथ मेरा मुदर धरने में बैठा है। ये सरकार की वादा खिलाफी रही, ये सरकार का धोखा रहा कि पिछले 7 महीने से दिया हुआ वादा की महीनों में कर देंगे, कोई सुध लेने, कोई काम करने हमारी जगह में नहीं आया। आज मैं अपनी सरकारी से, सम्मानित सरकारी से हाथ जोड़कर विनम्रता से, लेकिन प्रजातंत्र को लगाऊं की सरकारी ऐसा निर्णय लेना कि मेरी आने वाली पीढ़ी को मजबूती मिले, मेरे
जो भी हम निर्णय लेंगे वो मेरे हल्के की नियति बन जाएगा, वो मेरे हल्के का भविष्य बन जाएगा। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्रता से अपनी वाणी को विराम चाहूंगी, लेकिन जाने से पहले दो लाइन बोलना चाहूंगी। बहुत हुआ अंधेरा, अब सूरज निकलना चाहिए। जो भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो बदलता है अपना चेहरा लखानों की तरह, इस बरस का नजारा भी धूप से निकलना चाहिए। अरे यहाँ जो महापंचायत का आयोजन हुआ है किस कारण से हुआ है? देखो, महापंचायत का आयोजन एक हमारे 3 मई 2022 को पनेड़ा खुर्द में एक धार्मिक भंडारा हुआ था गणेश महाराज का। तो उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हमारे क्षेत्र के सांसद कृष्णपाल गुर्जर और विधायक नयनपाल रावत, तो उन्होंने घोषणा की थी जेवर एयरपोर्ट जाता है मोहना से गुजर के, यहाँ पर उतार चढ़ाव दिया जाएगा। हमने विश्वास किया, धन्यवाद किया, उनका स्वागत किया। और जब हमें लगभग 2 साल तक भी काम नहीं मिला, जीरो ग्राउंड पर काम नहीं हुआ था, दिखाया, हमने कहीं से पता किया कि भाई ड्राइंग में कट यहाँ पर नहीं है। हम उनसे मिले बाद में भी, तो उन्होंने भी कोई ठोस आश्वासन ऐसा नहीं दिया और उन्होंने बदतमीजी से पेश कुछ ऐसा आए। उसके बाद हम इस धरने पर बैठे। मानकर चले कुछ लोगों को और सत्ताधारी लोगों का खासतौर से ये कहना है कि केवल भाजपा को चुनाव हराने की साजिश है। देखो, साजिश 2 साल पहले तो मंत्री थे, तब तो चुनाव भी नहीं था। इनकी स्वयं की घोषणा है। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषणा कर रहा है, सांसद साथ में, विधायक में साथ में, तो फिर कैसे इसमें क्या हो लगता है? क्या तारीख को चुनाव है और इस पंचायत का क्या सब चुनावों को पड़ने वाला है? देखिए, ऐसा है, हमारी ये महापंचायत में आज ये निर्णय हुआ है कि जो अपमान और जो तिरस्कार और जो लाचारी इस सरकार ने हमें किसान भाइयों को, हमारे नौजवान भाइयों को दी है, अब उसका समय है कि हमें इस सरकार को उखाड़ फेंकना है यहाँ से। और जिस तरीके से ये उनका अहंकार बोल रहा है कि 10 लाख से जीतेंगे, इस बार उनको हराना है यहाँ से। और जो उन्होंने लाचारी हमें दी है, वो लाचारी हमें उनको देनी है। कृष्णपाल जी की बात करें, वो तो अब भी दावा कर रहे हैं कि मैं 70% वोट गाँव मोहना में से लेकर जाऊँगा। ये उनका अहंकार है और अहंकार तो किसी का नहीं चला। इसी अहंकार को से ही वो आसमान से धरती को छुएंगे। अच्छा, एक बात करें, एक आरोप भी वो लगा रहे हैं कि ये तो किसान नहीं है तो कांग्रेस ही है। किसानों को महापंचायत को कांग्रेस करार दिया। देखिए, ये हमारी सम्मानित सरदारी है, 52 पाल की सरदारी यहाँ आज है और 36 बिरादरियों के मान सम्मान है। ये कृष्णपाल गुर्जर जो ये बोल रही है विपक्ष, ये विपक्ष नहीं है, ये आम जनता है जिन्होंने उन्हें सिंहासन, सत्ता के सिंहासन पर बैठाया था। इसी अहंकार की वजह से वो धरती को छूने के लिए आज है। क्या कारण है? मानकर चलिए इतने समय से किसान बैठे, कोई भी सत्ताधारी नेता जो है किसानों के समक्ष नहीं आया, क्या कारण है? ये बीजेपी सरकार किसानों की है सरकार नहीं है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। इन्होंने जो महीना में कट नहीं दिया हमें, ये उद्योगपतियों की सरकार है। इन्होंने उतार चढ़ाव शुरू नहीं किया। एक्सप्रेस वे पे जो सहूलियत दी गई थी वो सिर्फ उद्योगपतियों को सहूलियत है, हमारे आम जनता, किसान भाई, हमारी नौजवानों के लिए ये सहूलियत नहीं है। ये हमारी आने वाली पीढ़ी की मजबूती के लिए आज ये पंचायत है। अगर हमने आज इस पंचायत में जो निर्णय लिया है और ये भाजपा सरकार को यहाँ से जो हम उखाड़ के फेंक रहे हैं, इससे हमारी आने वाली पीढ़ी को, महिला सशक्तिकरण, नौजवान भाई, किसान भाइयों को मजबूती में। आज बात करेंगे कौन सा बात करें, महापंचायत हुई है, 25 तारीख को चुनाव है। चुनाव पर क्या सर इस महापंचायत को? देखिए, जो पंचायत है ये मोहने में जो कट बनना है उसके लिए हुई है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए। लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि 7 महीने से इस क्षेत्र के, हमारे इलाके के जो सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, उन्होंने झूठ पे झूठ बोला है और उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। आज इस पंचायत में फैसला किया गया है कि सब लोग कृष्णपाल को हराएंगे और उसको हराने वाला जो भी प्रत्याशी है उसकी मदद करेंगे और उसे जिता के संसद भेजेंगे। बात करें प्रत्याशी की, बात करें कौन प्रत्याशी मजबूती का कृष्णपाल की? देखिए, सारा इलाका जानता है, हम कोई राजनीतिक आदमी नहीं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेते। सारा इलाका जानता है कि कौन इसको हराने वाला है, जो इसको हरा रहा है उसी के सब समर्थन करें। कौन सा बात करें, कृष्णपाल जी तो अब भी दावा करते हैं 70% वोट मोहना से लेकर जाएंगे। ये मैंने आपको पढ़ा, जब मैंने प्रस्ताव पढ़े थे, सब लोगों ने हाथ खड़ा करके कहा था कि यहाँ कृष्णपाल का कोई समर्थन नहीं करेगा, कोई साथ नहीं देगा। तो कौन सा बात करें, कृष्णपाल जी तो ये कह रहे हैं कि ये सब ड्रामा है, ये कांग्रेसी लोगों का ड्रामा है। आप यहाँ कोई कांग्रेस का एमएलए, एक्स एमएलए, कोई नेता बता दो। सारे किसान हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, संयुक्त किसान मोर्चे के साथी हैं और सबने फैसला ले लिया कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद को हराएंगे और इसको हराने वाला जो भी मजबूत उम्मीदवार है उसके साथ लगेंगे, उसे जिताएंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ किसानी महापंचायत का आयोजन हुआ है, किस और जाएगा इस पंचायत का निर्णय? पंचायत का निर्णय ये है
कि पंचायत जब जोड़ी जाती है जब सरकार किसी की कोई बात नहीं मानती, वो सरकार के खिलाफ होती है, तो सरकार के खिलाफ निर्णय होना कि जो मौजूदा सरकार है उसके प्रतिनिधि को वोट नहीं देना, यही फैसला होना है। चौहान साहब बात करें, कृष्णपाल जी की बात करें, मौजूदा सांसद है, उनका दावा है कि मैं 70% वोट मोहना से लेकर। दावा करने में किसी का कुछ ज्यादा थोड़ी है। दावा तो प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, 400 के पार लेके आएंगे। दावा तो उन्होंने बंगाल में भी किया था, 200 से लाएंगे। तो दावों से अगर बात बन जाए तो दावा तो मैं भी कर दूं कितना भी। अच्छा प्रधान जी, बात करें जय जवान जय किसान की बात करके भाजपा सत्ता में आई थी, आज वही किसान झूठ बोला है, सबसे ज्यादा किसान के साथ झूठ बोला है, सारे देश के साथ झूठ बोला है, किसान के साथ कई बार झूठ बोला है। हर बार उसने किसान के साथ जो वादा किया था उसकी वादा खिलाफी की। की बात करें, वो तो कहते हैं कि तो कांग्रेसी लोगों का हुजूम है। ऐसा है, कोई भी ये बात तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, कोई कुछ नहीं है पंचायत। प्रधान जी 25 तारीख को चुनाव है, क्या लगता है किस ओर जाएगी फरीदाबाद लोकसभा की राजनीति? देखो, देखने से तो लगता है फरीदाबाद लोकसभा की राजनीति आज कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेंगे। मांग करते हैं, अपील करते हैं कि मंगल प्रताप का समर्थन लोग कृष्णपाल के विरोध में करें। नहीं, मैं कहता हूँ बीजेपी के विरोध में कांग्रेस को समर्थन है मेरा, तो कांग्रेस को समर्थन दो बीजेपी के विरोध में।